में कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहाय अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि, कि इस संसार में जो भी प्राणी आता है उसे एक दिन जाना ही होता है और ये संसार का नियम है। तो किसी कवि ने कहा कि जो प्राणी इस जगत में आता है आने वाला निश्चय ही जाता है। जो प्राणी इस जगत में आता है आने वाला निश्चय ही जाता है, जाने के पश्चात वहाँ से कोई खबर नहीं भिजवाता है। जाने वाले लोगों का न जाने कहाँ ठिकाना है, ग्राम प्रांत जनपद पत्रालय नहीं किसी ने जाना है, टेलीफोन नहीं मिल पाता, कोई पता नहीं बतलाता, उसको भी तो दया नहीं आती, ऐसा तोड़ गया है नाता। जो प्राणी इस संसार में आता है आने वाला निश्चय ही जाता है। धीरे धीरे जा रहे चल रहे बालक वृद्ध जवान सभी, किसका नंबर कब आ जाए हो न सकी पहचान अभी। जाने वाला पुनः लौटकर नहीं आता, ये उस परमात्मा की व्यवस्था है। बड़े बड़े बलवान मोत ने अपनी गोद बिठाए हैं, ज्ञानी ध्यानी योगी साधु बोल नहीं कुछ पाए हैं। कोई भी ना शोर मचाता है, ना कोई तलवार उठाता है, मृत्यु से लड़ने के लिए ना कोई संगठन बनाता है। जो प्राणी इस संसार में आता है उसे एक दिन निश्चय ही जाना होता है। जाने क्या ईश्वर की लीला, सबको मौत पछाड़ रही, किसको तो क्या बनाया पल में खेल बिगाड़ रही। मानव फिर तू क्यों उतराता है, ये सब रचता खेल विधाता है। जाना है नरदेव तुझे भी, क्यों ना गीत उसी के गाता। अर्थात कहने का भाव ये है कि उस परमपिता परमेश्वर के गीत गाने से, उस परमात्मा का चिंतन करने से, परमात्मा का मनन करने से, उसका ध्यान करने से दुख की घड़ी में धैर्य मिलता है, सांत्वना मिलती है और शक्ति मिलती है। तो इसलिए मैं उस परमपिता परमेश्वर से पुनः विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, उस महान पवित्र पुण्यात्मा को अपने चरणों में हर तरह से स्थान को प्रदान करना। अब मैं आदरणीय जगत वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने भजनों के माध्यम से उस महान पवित्र पुण्यात्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन व्यक्त करें। आदरणीय जगत वर्मा जी। मंच पर विराजमान आर्य समाज के विद्वान पुरोहित श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी,
पूजा के योग्य मातृशक्ति, हम सभी आज एकत्रित हुए हैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए। स्वर्गीय श्री जनकराज जी जो आज हमारे बीच में मध्य में नहीं है, अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण करके हम सभी से सदा सदा के लिए विदा हो गए। जिन्होंने 91 वर्ष की आयु प्राप्त की, अगर हम कहें कि वो सौभाग्यशाली थे जिन्होंने इतनी आयु मिली है। जिन्हें बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उस परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं, यज्ञ से जुड़े होते हैं, जिनको इतनी आयु प्राप्त होती। आज हम विभिन्न संस्थाओं के, संगठनों के सगे संबंधी, रिश्तेदार, सभी भाई बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस समय हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। आपकी सेवा में कुछ एक भजन प्रस्तुत करूंगा प्रभु भक्ति के भजन गाने से, सुनने से ऐसे अवसर पर हमें इतना लाभ तो जरूर होता है कि हमारा मन परमपिता परमात्मा के प्रति नतमस्तक होता है। उस प्रभु को हम याद करते हैं और उस प्रभु से ही हम प्रार्थना करते हैं। जो सर्वप्रथम कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। स्वर्गीय श्री जनकराज जी जो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यज्ञ के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति उनके हृदय में बड़ी भावना रहती थी। आओ भजन मैं गाऊंगा, आपका ध्यान भाव की तरफ, प्रेरणा मिलेगी, शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा। सारे बंधन खुल जाते।
जीवन अर्पण हो जावे। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जावे। बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जावे। बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जावे। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ईश्वर बिन नहीं कोई दुनिया का सहारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई दुनिया का सहारा है। गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई दुनिया का सहारा है। गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। ईश्वर बिन नहीं कोई। तू इष्ट है दुनिया का, हम तेरे पुजारी हैं। तू इष्ट है दुनिया का, हम तेरे पुजारी हैं। बेअंत है माया तेरी, तेरे बलिहारी हैं। तेरे बलिहारी हैं। जीवन के सागर का एक तू ही किनारा है। जीवन के सागर का एक तू ही किनारा है। गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है। ईश्वर बिन
फरमाए। स्वर्गीय श्री जनकराज जी जब उस प्रभु भक्ति में बैठते थे तो उनके हृदय की भावना यही होती थी, मेरी जीवन नैया का माझी तो किनारा में, जो मानू तुझे नदिया तेरी ही धारा में। और उनके मन में वो परमपिता परमात्मा ही प्यारा होता है। मन मंदिर में एक तू ही प्यारा है, ईश्वर बिन नहीं कोई, दुनिया का सहारा है, गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा है, ईश्वर बिन नहीं कोई, ईश्वर बिन नहीं कोई। ईश्वर बिन नहीं कोई, दुनिया का सहारा है, गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवारा। परमपिता परमात्मा किस स्थान के ऊपर किस ढंग से हम सब की रक्षा करता है, ये तो परमपिता परमात्मा नहीं जानता, मैं और आप नहीं जानते। रात्रि की बेला में हम जितने जने बैठे सब लोग सोए होते हैं। कहते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति जैसे मृत्यु के समान होगा, जैसे मरा हुआ व्यक्ति होता है। उसे नहीं पता होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और क्या क्या घटित होने वाला है, ये तो परमपिता परमात्मा ही जानता है। तो लेकिन तभी तो हम प्रातः काल की बेला में अपने बिस्तर के ऊपर जब प्रातः काल की बेला में उठ करके बैठ जाते हैं तो हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, ये जो रात बीती इसमें हमारी रक्षा करने वाला, हमारी देखभाल करने वाला वो परमपिता परमात्मा ही होता है। आओ, उस परमपिता परमात्मा ने मुझे और आपको ये जो तन दिया है, कहते हैं कि मनुष्य का तन इस संसार में सबसे श्रेष्ठ चोला कोई है तो वो मनुष्य का चोला है, क्योंकि इस चोले को ही पाकर के व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य कर सकता है। इस समय एक कितना बड़ा हमारे भारतवर्ष की धरती के ऊपर एक कार्यक्रम चल रहा है, एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, महाकुंभ। और उसमें करोड़ों लोगों ने जाकर के उस संगम के अंदर डुबकी लगाई। सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनके जीवन में ये समय आया है, ये काल आया है। जिन्होंने डुबकी लगाई वो सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने लेकिन दूर बैठे बैठे मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए, है ना, वो चित्र देखा, वो भी सौभाग्यशाली लोग हैं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं किसकी हैं? परमात्मा की व्यवस्था है, हम मेरी और आपकी नहीं है। इंसान की बनाई हुई व्यवस्थाएं हमेशा फेल होती है। हमारे बनाए हुए साधन जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं फेल होते हैं। हमारी बनाई हुई चीजें, टीवी हो, लैपटॉप हो, उसमें प्लीज वेट का संकेत आता है, रुको फाइल खुल रही है। तो लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो तन बनाया है ना, देखते ही व्यक्ति को एकदम याद आ जाती, उसको पहचान जाता है। जब मुझे इस श्रद्धांजलि सभा की सूचना मिली, मैं दिल्ली में था, हमारे श्रद्धा शास्त्री जी मंच पर बैठे, उन्होंने मेरे को फोन किया कि आप एक बार पहले आए थे, एक माता जी हमसे बिछुड़ गई थी, अब उसी परिवार में पिताजी हमेशा के लिए चले गए, विदा हो गए, बिछुड़ गए। तो मुझे कहते हैं कि क्या आप आ जाएंगे? तो मैं उस समय यहां आया। मुझे दीनानगर के कार्यक्रम में जाना था, दिल्ली से टिकट मेरी मुकेरिया की बनी हुई थी, तो लेकिन एकदम फेरबदल हुआ, अमृतसर की टिकट बनी। ये व्यवस्थाएं जो होती हैं, इंसान को सचमुच इंसान को कभी चिंतन करना चाहिए कि जाना तो तुझे कहीं और था और तू पहुंचा कहां पे।
मुझे नहीं पता कि परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि माता जी के समय में भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने अपने भजनों के माध्यम से जो परमात्मा ने मुझे कला दी है वो भजन सुनाने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई थी। मेरे साथ संबंध है, ऐसे थोड़ी आ गया हूं। और इस समय हमारे स्वर्गीय श्री जनकराज जी नहीं रहे, तो इस अवसर पर भी जितने जने आप बैठे, हम लोगों के आपस में संबंध होते हैं कि व्यक्ति कहां कहां जाता है, किस किस के साथ जुड़ता है, ये व्यवस्था है परमात्मा की। तो मैं जो भजन कहना चाहता हूं वो भी किसी प्रकार का है कि जो मानव तन मुझे और आपको मिला है ना, ये परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार मिला है। तो कवि ने, पथिक जी ने ये बहुत ही सुंदर गीत लिखा, जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता। ये सामने तस्वीर लगी हुई है पिताजी की, आप उस तस्वीर को देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं और नतमस्तक हो रहे हैं। ये शरीर क्या था? इनका चोला था। इनके चेहरे की आकृति इनकी पहचान थी, जो हम आज देख करके पहचान रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो लेकिन ये एक समय के लिए मिला था, एक दिन इसको खाली करना पड़ा। आओ, सारी की सारी व्यवस्थाएं उस परमपिता परमात्मा की होती हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है, जिनका हमें पालन करना ही पड़ता है। इस भजन को मैं आपकी सेवा में कहना चाहता हूं। जनकराज जी हमारे बीच में हुआ करते थे।
लेकिन उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार उस चोले को छोड़ करके अब किसी और चोले के अंदर उन्हें इससे भी अच्छा जीवन मिला होगा। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता, दुनिया के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता, वही कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता। जिसकी मर्जी बिना जगत में पता तक नहीं हिलता, पता तक नहीं हिलता। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती, कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती। छेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती। प्रभु मिले तो हंस कर झेलो, जितना संकट झिलता, जितना संकट झिलता। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। श्री जनक राज जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आप सभी गणमान्य परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। हर मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, जिंदगी जो के सफर के सिवा कुछ भी नहीं। वास्तव में हम सब लोग एक सफर में हैं। हर नदी सागर से मिलना चाहती है, सभी पंछी शाम को अपने घर जाना चाहते हैं। चांद सफर में, सितारे सफर में, नदियां सफर में, तारे सफर में। पंचतत्व के शरीर रूपी वाहन में सवार आत्मा का ये सफर जारी रहता है, और ये सफर जिस टिकट के साथ चलता है उसका नाम है जिंदगी। जिंदगी इस टिकट के एक तरफ वो स्टेशन लिखा होता है जहां से हमने ये सफर शुरू करना है, और इस टिकट के दूसरी तरफ
उस स्थान को लिखा जाता है जहां ये सफर कंप्लीट होता है। ये सफर सांसों की एनर्जी से चलता है और हमारे कर्म ये डिसाइड करते हैं कि ये सफर किस दिशा की तरफ चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने अपना ये सफर तय कैसे किया, इस सफर में हमने इकट्ठा क्या किया, इस सफर में हमने क्या बांटा, और जब हम ये सफर पूरा करके जा रहे हैं तो हमारे साथ वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में हम क्या संस्कार, क्या मूल्य, क्या धरोहर छोड़ के जा रहे हैं। इतनी बात तो बाकी है कि हमने ये सफर पूरा करना है, और कोई भी ऐसा सफर नहीं है जिसमें यात्री हमेशा वाहन के ऊपर सवार रहे। एक ना एक दिन तो वाहन को छोड़ना है। और जब हम लोग श्री जनकराज जी के जीवन की तरफ देखते हैं तो एक मूल्यों से भरा हुआ एक संस्कारिक जीवन हमें देखने को मिलता है। उसमें हमें आकाश से भी ऊंचे विचार देखने को मिलते हैं। पर्वत के समान दृढ़ हौसला मिलता है, अग्नि जैसी पवित्रता हमें देखने को मिलती है, हवा जैसी गतिशीलता हमें मिलती है। तो ये एक खुली किताब है, एक संस्कारिक जीवन है जो उन्होंने जिया। कहते हैं कि राहे वफा पर नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, राहे वफा पर नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, दुनिया देखती है और मुझको याद करती है। जब कभी भी इस परिवार को देखा जाएगा, जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, किसी भी पेड़ की जो स्ट्रेंथ है, उसकी मजबूती है, वो उसकी जड़ों पे निर्भर करती है। तो जब हम इस हरे भरे परिवार को देखते हैं तो उसकी जड़ें हमें दिखाई देती हैं श्री जनकराज जी में। माता प्रकाशवती जी ने जो 3 दिसंबर 2022 में इस संसार को अलविदा कहा, ये हरा भरा पेड़ जो है, इसकी स्ट्रेंथ ये लोग हैं, और इन्होंने इस पेड़ को संस्कारों के साथ, कदरों कीमतों के साथ बीजा, और आज ये पेड़ पूरे समाज को अपनी छाएं दे रहा है। श्री जनकराज जी की बेटी शारदा जी और उनके पति शुभकरण जी, उनके 3 पुत्र जनकराज जी के इंजीनियर पवन कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम जी, प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार जी जो इस समय डीएवी कॉलेज जलंधर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी शरणजीत जी, मास्टर राकेश जी और श्रीमती सुमन जी। इस बड़े बड़े परिवार में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं अमित जी और उनकी धर्मपत्नी शीतल, दीपक, गिन्नी, शिल्पी, राहुल, शिवकंत, शिवानी, अभी, साहिल, वेदांत, मन्नत, सिद्धांत, और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं विजुअल, मनवीर, मायरा, नमीशा एंड निर्वाण। तो आप देखो ये हरा भरा परिवार है और उसकी जड़ें हमें इस संस्कार में देखने को मिलती हैं, और हम नतमस्तक होते हैं इस परिवार के सामने, जनकराज जी के सामने, जिन्होंने अपना जीवन तप के साथ, तपस्या के साथ, कड़ी मेहनत उन्होंने की और इस मुकाम तक अपने परिवार को पहुंचाया। तीनों बेटे और बेटी को जो संस्कार दिए, आज वो एक पूरे समाज में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। नतमस्तक है हम लोग इस परिवार के सामने, और ये बात पक्की है कि हम लोगों ने जो सफर चल रहा है, इसमें से हमें बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे हमने सीख लेनी होती है।
और ये भी एक लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट है, एक ऐसा मोड़ है जहां से हम लोग कदरों कीमतों को सीख के उनके आदर्शों को अपनाते हुए अपने जीवन को आगे चला सकते हैं। कहते हैं कि संग सखा सब तज गए, संग सखा सब तज गए, को ना निभाओ साथ, कोई साथ नहीं देता, कह नानक ए विपद में टेक एक रघुनाथ। जब ऐसा परिवार के ऊपर दुख आता है, समाज के ऊपर दुख आता है, तो एक सहारा भगवान का नाम रह जाता है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन। जो सत्य है वो क्या है? हरि का भजन, भगवान का नाम। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये बाद में हमें लगता है कि हाँ, ये सारा कुछ तो सपना था, ये हम लोग तो एक सफर में थे, लेकिन सच्चाई जो है वो परमात्मा का नाम है, जिसकी कमाई जनक राजा ने की और उनके दिखाए रास्ते पे आज उनका ये सारा परिवार चल रहा है। बहुत से शोक संदेश मिले हैं। वुड लाइक टू एक्नॉलेज दोस मैसेजेस। पद्मश्री आर्य रतन श्री पूनम सूरी जी, प्रेसिडेंट डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। आज डीएवी का सारा परिवार जनक राज जी के परिवार के साथ खड़ा है। आर्य जगत में, आर्य समाज में इनका बहुत योगदान रहा है। तो प्रधान जी की तरफ से शोक संदेश है। श्री जेपी शूर जी ऑनरेरी ट्रेनी है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से। श्री अरविंद घई, सेक्रेटरी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली। श्री बालकृष्ण मित्तल जी, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली। श्री सतीश शर्मा जी, फॉर्मर डायरेक्टर डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। श्री एमएल एरी जी, फॉर्मर डायरेक्टर डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। श्री शिव रमन गौड़ जी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। डॉक्टर किरणजीत रंधावा, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज फगवाड़ा। डॉक्टर अमनदीप गुप्ता, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज अमृतसर। डॉक्टर राजीव शर्मा, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज बठिंडा। डॉक्टर एसके मिड्डा, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज फिलौर। डॉक्टर पुष्पिंदर वालिया, प्रिंसिपल बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर। डॉक्टर अजय सरीन, प्रिंसिपल एचएमवी जलंधर। डॉक्टर विनय शर्मा, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज होशियारपुर। प्रिंसिपल एंड स्टाफ डीएवी कॉलेज दसुआ। स्टाफ and students, we have received message from non-teaching staff as well from DAV college as well as from the student council. Staff and students DAV college जलंधर, जहाँ पे प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार जी अपनी कुशल अगुवाई दे रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर अंजना गुप्ता जी, DAV इंटरनेशनल स्कूल अमृतसर। प्रिंसिपल एंड स्टाफ DAV स्कूल कादियां। PCCQ लोकल यूनिट डीएवी कॉलेज जलंधर। प्रिंसिपल राजेश महाजन जी, डीएवी कॉलेज अबोहर। डॉक्टर अनूप वर्क्स एंड स्टाफ डीएवी कॉलेज नकोदर। PCCQ जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर GS सेखो। प्रेसिडेंट डॉक्टर सीमा जेटली। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर BB यादव। प्रोफेसर सुखदेव सिंह रंधावा जी, एरिया सेक्रेटरी। डॉक्टर प्रिंसिपल एकता खोसला जी, RR बाबा डीएवी कॉलेज बटाला। प्रिंसिपल एंड स्टाफ डीएवी पब्लिक स्कूल अटारी। श्री सुधीर शर्मा जी, जो कि डीएवी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर पल्लवी सेठी एंड स्टाफ डीएवी पब्लिक स्कूल लॉरेंस रोड अमृतसर। प्राइवेट कॉलेज नॉन टीचिंग यूनियन की तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन फिरोजपुर, ये शोक संदेश हमें मिले हैं। इसके अलावा बनवासी कल्याण आश्रम, ये भी एक परिवार है, इनकी तरफ से भी शोक संदेश मिले हैं। प्रांत अध्यक्ष श्री कैलाश गर्ग जी, बटाला से मोहाली चंडीगढ़ राघव जिंदल जी। सरगुन अरोड़ा जी, चंडीगढ़ से मिले सरताज कुलराज जी। प्रांत संगठन मंत्री श्री अनंत स्वरूप जी, मंडी गोविंदगढ़ श्री हंसराज जी। फरीदकोट से डॉक्टर दीपक जी। बठिंडा से श्री रमेश जी। सुनाम से श्री राजकुमार जी का शोक संदेश मिला है।
लहरा गागा से श्री मोंटी जी का शोक संदेश है। मुक्तसर से श्री हैप्पी शर्मा जी का शोक संदेश है। बिनूर से श्री अश्विनी कुमार जी का, नारायण सिंह जी का शोक संदेश है। लुधियाना से नीरज सेठ प्रांत प्रमुख महिला आयाम, उनकी तरफ से शोक संदेश है। प्रोफेसर श्री गौरी शंकर जी की तरफ से शोक संदेश मिला है। सरदार गुरजीत सिंह जी औजला जो कि एमपी हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है और वो यहाँ पे उपस्थित भी हैं। डॉक्टर राजकुमार वेरका जी फॉर्मर मिनिस्टर पंजाब, उनकी तरफ से शोक संदेश है, वो यहाँ पे हैं। जितेंद्र सिंह मोती पाटिया जी जो कि अमृतसर के मेयर हैं, वो भी परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में यहाँ पे उपस्थित हैं। काउंसलर श्री सौरभ मदान जी, उनकी तरफ से शोक संदेश है। श्री आरसी यादव प्रवासी कल्याण बोर्ड फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, वो उनकी तरफ से शोक संदेश है। कैप्टन संजीव शर्मा जी प्रिंसिपल ITI रंजीत एवेन्यू, डॉक्टर JP सिंह डायरेक्टर दयावंती आयुर्वेदा, वो भी यहाँ पे हैं। ITI रंजीत एवेन्यू स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, इनके साथ मास्टर राकेश जी एसोसिएटेड है, उनकी तरफ से शोक संदेश है। श्री ओम प्रकाश सोनी जी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है। काउंसलर विकास सोनी जी, श्री विक्रम मजिठिया अकाली दल के लीडर हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है। श्री तरुण चुग जी बीजेपी के लीडर हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है। श्री अनिल जोशी जी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, इन सबकी तरफ से शोक संदेश है। स्वामी आत्म प्रकाश नंद जी, 108 महंत स्वामी आत्म ज्योति अखंड श्री निरंजन जी, 108 महंत श्री जसविंदर गिरी जी जूना अखाड़ा उदासीन, श्री स्वामी राम रखी जी मणिकरण उदासीन अखाड़ा, सहकार उत्तर क्षेत्र प्रमुख श्री शंकर दत्त तिवारी जी की तरफ से शोक संदेश है। श्री राकेश मदान जी जो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है। शरदजीत सिंह शांति वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी अमृतसर, उनकी तरफ से शोक संदेश है। श्री संजीव खन्ना जी एक्स चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, श्री कृष्ण कुमार कुकू जी प्रधान अमृतसर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से शोक संदेश है। श्री संतोष गुप्ता प्रधान अमृतसर गौशाला की तरफ से परिवार के लिए शोक संदेश है। DAV पब्लिक स्कूल तरनतारन के प्रिंसिपल और स्टाफ की तरफ से शोक संदेश है। राजकुमार गर्ग प्रांत प्रमुख बनवासी कल्याण आश्रम लुधियाना, नवीन कुमार पटियाला, मोती गर्ग लहरा गागा, हंसराज जिंदल फतेहगढ़ साहिब, राजेश गोसाई लुधियाना, राहुल प्रांत मंत्री जी हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है। नीरज सेठ जी अमृतसर प्रांत प्रमुख हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है। श्री रजनीश जी अमृतसर से हैं, उनकी इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनकी तरफ से शोक संदेश है। श्री सुनील दत्त जी पूर्व मेयर अमृतसर, डिम्पल पंडित जी समाज सेवक हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है। श्री अश्विनी कुमार जी प्रधान कांग्रेस अमृतसर, उनकी तरफ से शोक संदेश है। डॉक्टर हरविंदर सिंह संधू प्रधान बीजेपी अमृतसर, श्री दिनेश बस्सी पूर्व चेयरमैन, उनकी तरफ से शोक संदेश है। विधायक जीवन जोत जी की तरफ से शोक संदेश है। गुरप्रीत सिंह टिक्का भाजपा के नेता हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है। डॉक्टर अजय MLA आम आदमी पार्टी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनकी तरफ से शोक संदेश है। तो समाज के अलग अलग वर्ग, समाज के अलग अलग क्षेत्रों से अगर आप देखें कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से शोक संदेश नहीं मिले और जहां से ये लोग परिवार के साथ नहीं खड़े। तो ये असली कमाई है कि आप क्या समाज को देके जा रहे हो, आपने क्या संस्कार जो है अपने परिवार को दिए। तो निश्चित तौर पर हम लोग सलाम करते हैं श्री जनक राज जी को, जिन्होंने अपने परिवार को इतने संस्कार दिए कि वो परिवार लगातार, और अगर आप देखें कि ये जो 91 ईयर की एज है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, तो उन्होंने वो पीरियड देखा है, वो गोल्डन एज से संबंध रखते हैं, जिन्होंने लगातार समाज को बदलते हुए, देश को बदलते हुए, दुनिया को बदलते हुए देखा। और ऐसे क्रिटिकल हालातों में उन्होंने अपने परिवार को
एक ऐसी सेध दी कि वो परिवार लगातार समाज की सेवा में, देश की सेवा में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग आज सच्ची श्रद्धांजलि दिल से उनको देते हैं, नमन करते हैं और उनके मूल्यों को अपनाने की कोशिश करते हैं। यही उनको वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। अब मैं बेनती करूंगा डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से आए हुए श्री जेपी शूर जी को कि वो अपनी श्रद्धांजलि श्री जनक राज जी को दे। श्री जेपी शूर जी, ऑनरेरी ट्रेरी, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। परम पूज्य पिता श्री जनक राज जी की शोक सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, दूर दूर से आए सभी पॉलिटिकल लोग, मैं देख रहा हूँ औजला साहब बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, दत्ती जी बैठे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसके नेता यहाँ नहीं बैठे। धार्मिक संस्थाओं से आए हुए सभी लोग और शिक्षण संस्थानों से आए हुए प्रिंसिपल्स, अध्यापक, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही दुखदायी दिन है, क्योंकि पिताश्री जनक राज जी ने अपने जीवन में बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की, परंतु एक बात उन्होंने सिद्ध कर दी कि जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करता है, संस्कारी बनता है, अपने बच्चों को संस्कारी बनाता है, उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए उनको योग्य स्थान देता है, वो एक अच्छा इंसान बनता है। ये ठीक है कि मृत्यु और जन्म ये अटूट सत्य है। सच्चाई है कि जन्म भी होना है, मरना भी है, और ये भी सच्चाई है कि जन्म और मन पर ईश्वर का कंट्रोल है। ईश्वर ने दोनों चीजें अपने हाथ में रखी हैं, परंतु एक बात हमारे पे छोड़ दी है कि जब आदमी जन्म लेता है और जब मरता है, उसकी ड्यूरेशन में वो क्या कर्म करता है, क्या कार्य करता है। मैं कई बार देखता हूं कि जन्म के समय या मरने के समय एक अवैल्यूएशन होती है। हम अवैल्यूएट करते हैं आदमी के गुणों का, उसके अवगुणों का। जब पिताश्री जनक राज की मृत्यु हुई, क्रिमेशन पे मैं पहुंचा, हजारों की गिनती में लोग थे और तरह तरह रो रहे थे, कह रहे थे ऐसा इंसान हमने इस संसार में बहुत कम देखा है। उन्होंने जो कर्म किए अपने लाइफ में, उसका परिणाम आपके सामने है। उन्होंने अपने बच्चों को मेहनत करनी सिखाई। ये प्रिंसिपल राजेश जी, इन्होंने अपने जीवन में, मेरा ख्याल है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई दूसरा दुखी हो। हमारे साथ हमारी संस्थाओं में, डीएवी संस्थाओं में, आर्य समाज में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और उसका ही ये परिणाम है कि आज यहाँ हजारों की गिनती में लोग इनके साथ खड़े हैं। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से संदेश आया, प्रधान जी ने मुझे बोला, उन्होंने आज आना था परंतु किसी कारणवश वो नहीं आ सके। उन्होंने मुझे कहा था कि राजेश जी को बोल दो कि ये सारा डीएवी संसार, ये आर्य समाज का सारा लोग आपके साथ खड़े हैं। आपने जो कार्य आज तक किया है और जो आज कर रहे हो, उसका हम रीपे नहीं कर सकते, परंतु एक बात की एश्योरेंस देते हैं कि डीएवी का सारा परिवार, आर्य समाज का सारा परिवार और ये लोग जो पॉलिटिकली, रिलीजियसली आपके साथ खड़े हैं, ये आपकी मेहनत का फल आपको दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि हम
जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, परंतु अपने अच्छे कर्म छोड़ जाते हैं। तो श्री जनकराज जी ने बहुत अच्छे कर्म किए। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी रेखा खींच दी कि जो भी उनके फैमिली के सदस्य हैं, मेंबर हैं या हम लोग हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए अच्छा कार्य करेंगे, संस्कारी बनेंगे, दूसरों को संस्कारी बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रिंसिपल राजेश जी के साथ खड़े, इनकी परिवार के साथ हम खड़े हैं। परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि पिता श्री जनकराज जी को अपने चरणों में लगाएं और हम सभी को ऐसा साथ दें कि ये हमें जो दुख मिला है इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, परंतु हमें शक्ति दे, इनके परिवार को शक्ति दे कि हम इस जो हमें इतनी बड़ी हानि हुई है उसको सहन करने की शक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बेनती करूंगा सरदार गुरजीत सिंह औजला जी, MP अमृतसर, कि वो श्रद्धांजलि दें सरदार गुरजीत सिंह औजला जी। बहुत ही सत्कारयोग और बड़ी उच्च शख्सियत श्री जनकराज जी, जो परमात्मा द्वारा दी आयु भोग के परमात्मा के चरणों च जा बराजे। सारे असी उन्होंने शोक सभा के इकट्ठे हुए हैं, जिथे परमात्मा का नाम लिया गया, उत्थे बहुत ही महान संत समाज के लोग सारे इतने दुख की घड़ी इकट्ठे हुए हैं। मैं सुन रहा जो मेरे तो पहलों जो स्टेज का संचालन कर रहे हैं उन्होंने जीवन बारे दस रहे थे। अज के युग के तरक्की करनी आसान है, पर जो साधन सीमित हो उदों समाज की सेवा भी करनी, परिवार को भी जोड़ के रखना और हर कोने के उत्ते जिहदे नाल अध्यात्मिक तौर पर भी और समाजिक तौर पर भी विकास दी राहां खुलदियां ने, उन्होंने चलना मेरा मनना है कि जिन्ना चिर परमात्मा की मेहर ना होवे, परिवार का साथ ना हो, आदमी ये कर नहीं सकता। पर कुदरत ने बहुत मेहर की जनकराज जी से कि उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत बड़ी संस्था, जिन्हों का डीएवी कॉलेज की गल करें या DAV संस्था जी है, स्कूलों कॉलेज होर भी नेका कार्यों के हर जगह के हर कोने के काम करती है। आर्य समाज जिन्होंने धर्म के खेत्र के और समाज के खेत्र के बहुत अच्छे काम किए। मेरा मनना है कि ये जिस तरीके एकत्रता हुई है, जिस तरीके इन्होंने याद किया जा रहा, जनकराज जी इस सुधारा का धुरा सा। जो कोई भी जी करता जाता है तो तकलीफ बहुत होती, उम्र चाहे जिनी मर्जी हो, क्योंकि एक खालीपन घर च आ जाता है और वो तकलीफ दिता है। पर जिन्ने लोग इत्थे आए ने, जिन्ने राजनीतिक तौर पर, समाजिक तौर पर, विद्यक संस्थावां, संत समाज, इहदे नाल दुख घटता है। सो जिहड़ा खलाह परिवार च पैदा होंदा है, ये साडा जिहड़ा दुख वंडाउण दा एक सलीका है। मेरा मनना है कि वो काफ़ी हद तक परिवार को एक मरम का रूप जरूर लाउंदा है, मरम के रूप के चले सबना ने, इस कोई दो रहे नहीं। जो असीं दुख वेखते, बहुत बड़े बड़े दुख भी देखने समाज को मिलते हैं कि छोटी उम्र के भी परमात्मा की मर्जी है कि परिवारों के घटना वापर जाती, पर जो वड्डे जाते असीं फिर भी इस गल तो संतुष्ट होने कि उन्होंने बहुत लंबा समा साडे नाल गुजारिया। यही संतुष्टि, यही परमात्मा का शुक्र करके असीं इस बाणे को मनण दे योग होंगे। तो मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, समुचे परिवार को, तिना भरावां नूं, भैन जी उन्होंने गाह के उन्होंने जिन्ने परिवार के बच्चे सबना दे नाल, सज्जना मित्रां दे नाल, सबना दे नाल दुख साझा करते हैं। परमात्मा के चरणों च यही अरदास है कि परमात्मा जिहड़ी सोच दे नाल उस समय तो सीमित साधना दे नाल उन्होंने अपना अक्सर अपनी जिहड़ी सोच समाज च लैके चले हैं, इस परिवार के वही मेरे पर हाथ रखियो
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। मैं बेनती करांगा प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार जी ਨੂੰ ਜੋ परिवार ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗਹਿਮਾਨੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕरें। प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार। व्यास गद्दी ते विराजमान पूज्य शास्त्री जी, संत समाज के सदस्य, मेरे पिता पूज्य श्री जनकराज जी, जिनकी अंतिम प्रेयर में सम्मिलित होने आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं, वह एक महान आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे पिताजी थे, सभी बच्चे अपने माँ बाप के बारे में ऐसे ही कहेंगे, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जिंदगी दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने गरीबी में रहते हुए मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया, 4 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उन्होंने ये बात साबित कर दी कि अगर किसी इंसान में डिटर्मिनेशन है, उसका दृढ़ संकल्प है और उसकी दूरंदेशी सोच है, तो वो पैसे के बिना, साधनों के बिना भी अपने बच्चों को कामयाब कर सकता है। इसके लिए हम हमेशा उनके लिए रहेंगे। 70 के दशक में जब शिक्षा का इतना प्रचार और प्रसार नहीं था, उस समय उनकी सोच ऐसी थी कि वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी बड़ी बहन पहली ऐसी लड़की थी गांव से जिसने मैट्रिक करने के बाद 11th क्लास में एडमिशन ली थी। ये 70 के दशक की बात है, जब लोग लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा भी नहीं करते थे। और मैं अपने गांव में नहीं बल्कि पूरे इलाके में पहला साइंस का ग्रेजुएट था जिसने साइंस विषयों के साथ ग्रेजुएशन की। तो इस प्रकार की उनकी सोच थी, और लोगों ने उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना शुरू किया, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि किस प्रकार एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, दिहाड़ीदार आदमी जो है, वो दूसरों को सेध दे सकता है, समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे थे मेरे पिताजी, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनका लंबा साथ मिला, बहुत देर तक उनका प्यार मिला और उनका मार्गदर्शन मिला, और उनकी दिखाया हुआ रास्ता, उनका जो हमारे लिए मार्गदर्शन था, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके जाने के बाद हम उन्हीं रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। और माँ बाप के जाने के बाद मेरी बड़ी बहन और मेरे जीजा जी वही अब हमारे माँ बाप हैं। पहले भी उन्होंने माँ बाप का रोल बखूबी निभाया है, हर जगह पे, हर घड़ी में, लेकिन आज के बाद वो पूर्णतः हमारे माँ भी हैं और बाप भी हैं, हम तीनों भाइयों के लिए। डीएवी परिवार के पितामह आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी जी का मुझे संदेश प्राप्त हुआ, और उन्होंने मुझे कहा कि ये संदेश जो है वहाँ पे मेरी और श्रद्धांजलि की तरफ से, जैसे ईश्वर साहब ने बोला कि वो उनको पढ़ के वहाँ पे सुना देना, तो मैं वो संदेश आप सबके लिए यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। मनी जी एंड आई, मनी जी उनकी धर्मपत्नी है। मनी जी एंड आई आर grieved to know about the sad demise of your father. Loss of a parent at any stage is always extremely disturbing and saddening. Both of us pray to the Almighty to give peace to the departed soul, and may He also give strength to you and the rest of the family to bear this irreparable loss. May God bless the family. इसके अलावा डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के ऑफिस बेयरर्स, डायरेक्टर्स, फॉर्मर डायरेक्टर्स और डीएवी के प्रिंसिपल्स,
टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, गौरीशंकर प्रोसेसर्स का स्टाफ और उनके साथ जुड़े हुए लोग, वनवासी कल्याण आश्रम के साथ जुड़े हुए ऑफिशियल्स, संत समाज, पॉलिटिकल फिगर्स, जितने भी हमारे बीच में राजनेता, अलग अलग पार्टी लाइन को क्रॉस करके जो हमारे बीच में आज परिवार के साथ खड़े हुए, और समाज के दूसरे हर तबके के लोग जो आज यहाँ पे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, मैं अपने परिवार की ओर से, भाई और बहनों की ओर से मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस दुख की घड़ी में आज हमारे साथ खड़े हुए। और इस प्रार्थना सभा के माध्यम से मैं प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में विनती करता हूँ कि वो विष्णु हुई रूह को अपने चरणों में निवास दें और आत्मा को शांति दें। और परिवार की ओर से एक निवेदन है कि प्रसाद का इंतजाम किया हुआ है, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएं, कोई भी बिना प्रसाद के ना जाएं। ओम शांति शांति शांति।